प्राचीन भारत का शक्तिशाली साम्राज्य मगध। प्राचीन भारत के इतिहास में मगध साम्राज्य एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मगध एक छोटे से राज्य से विकसित होकर एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बना। यह साम्राज्य गंगा नदी के मैदानों से लेकर भारत के पूर्वी भाग तक फैला हुआ था। मगध की यह महानता उसके शक्तिशाली शासकों, रणनीतिक स्थिति, समृद्ध संसाधनों और कुशल प्रशासन का परिणाम थी। मगध की रणनीतिक स्थिति ने उसे अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करने में मदद की। गंगा और उसकी सहायक नदियों ने व्यापार और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान किए। उपजाऊ भूमि ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिससे मगध को आर्थिक समृद्धि मिली। मगध का उत्कर्ष बिंबिसार के शासनकाल में शुरू हुआ, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की। उसके बाद आने वाले शासकों ने मगध की सीमाओं का विस्तार किया और उसे एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। मगध की कहानी शक्ति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष की कहानी है। यह भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इस साम्राज्य ने न केवल भारत के राजनीतिक मानचित्र को फिर से परिभाषित किया, बल्कि कला, संस्कृति, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे प्रमुख धर्मों का उदय मगध साम्राज्य के दौरान ही हुआ। मगध साम्राज्य की महानता का श्रेय उसके शक्तिशाली और कुशल शासकों को जाता है। इन शासकों ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और दूरदर्शिता से मगध को गौरव के शिखर पर पहुंचाया। आइए मगध के कुछ प्रमुख शासकों पर एक नजर डालें। बिंबिसार, जिन्होंने 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया, हर्यक वंश के संस्थापक थे। उन्होंने मगध की सीमाओं का विस्तार किया और उसे एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया। बिंबिसार कूटनीति और विवाह संबंधों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार करने में विश्वास रखते थे। अजातशत्रु, जो 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन करते रहे, बिंबिसार के पुत्र थे और एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने अपने पिता को बंदी बनाकर मगध की गद्दी हासिल की। अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य को जीतकर मगध की सीमाओं का और विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया, ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने नंदवंश को उखाड़ फेंका और मगध की गद्दी हासिल की। अशोक महान, जो 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन करते रहे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान और प्रसिद्ध शासकों में से एक माना जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा और धम्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। इन शासकों के अलावा मगध साम्राज्य ने कई अन्य योग्य शासकों को भी देखा, जिन्होंने अपनी नीतियों और कार्यों से साम्राज्य की समृद्धि और विकास में योगदान दिया। पाटलिपुत्र, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी, गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और समृद्ध शहर था। यह स्थान न केवल व्यापार और वाणिज्य के लिए आदर्श था, बल्कि सैन्य दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। पाटलिपुत्र की समृद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूनानी यात्री मेगस्थनीज ने अपने लेखों में इसका वर्णन करते हुए इसे एक शानदार शहर बताया था। यह शहर अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ विशाल दीवारें, भव्य महल, विशाल मंदिर, बौद्ध विहार और सुंदर उद्यान थे। पाटलिपुत्र एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र भी था, जहां विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते थे। सेक्शन 4, मगध की राजनीति और प्रशासन। मगध साम्राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कुशलता और केंद्रीकरण पर आधारित थी। साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत का शासन एक आमत्य करता था, जो सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। केंद्रीय सरकार में कई मंत्री और अधिकारी शामिल थे, जो सम्राट को सलाह देने और साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार थे। सेना मगध साम्राज्य की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ थी। मगध की सेना पैदल सेना, रथ सेना, हाथी सेना और घुड़सवार सेना से सुसज्जित थी। न्याय व्यवस्था निष्पक्ष और कुशल थी। अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। राजस्व संग्रह प्रणाली भी अच्छी तरह से संगठित थी। भूमि कर राजस्व का मुख्य स्रोत था।
सेक्शन 5, मगध की समृद्ध अर्थव्यवस्था। मगध साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत और समृद्ध थी। इसकी समृद्धि का मुख्य कारण उपजाऊ भूमि, प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन और विकसित व्यापार था। गंगा और उसकी सहायक नदियां परिवहन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग थीं। कृषि मगध की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलें उगाई जाती थीं। मगध में लोहा, तांबा और सोना जैसे खनिज संसाधनों की प्रचुरता थी। सेक्शन 6, कला, संस्कृति और विज्ञान का केंद्र मगध। मगध साम्राज्य कला, संस्कृति और विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। इस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धर्मों का उदय हुआ, जिन्होंने भारतीय दर्शन और नैतिकता को गहराई से प्रभावित किया। मगध की कला और स्थापत्य कला अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। पाटलिपुत्र में स्थित नंद वंश के द्वारा निर्मित विशाल राजप्रासाद और मौर्य काल के स्तंभ इस काल की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मगध के विद्वानों ने खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।